Hi guys, you are most welcome. Today is a new question number 9. आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. एट फर्स्ट हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं. फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021. There are receipts and payment account given in your question. In receipt side, to balance BD, cash in hand 1,15,000, cash at bank 1,26,000, to donation 90,000, to subscription 4,28,000, to legacy donation 1,80,000, to interest on investment 45,000, to sale of old newspaper rupees 2,000. Total of receipt side is equal to 9,86,000. And in payment side, by charity rupees 1,15,000, by rent and taxes rupees 32,000, by salary rupees 60,000, by printing 6,000, by postage 3,000, by advertisement 45,000, by insurance 20,000, by furniture 2,16,000, by investment 2,30,000, by balance CD of cash in hand rupees 99,000 and cash at bank rupees 1,60,000. Total of payment side is equal to 9,86,000. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on that date after the following adjustments. That's your first. Insurance premium was paid for insurance taken welfare year 1st July 2020. Interest on investment rupees 11,000 accrued was not received. Rent rupees 6,000, salary rupees 9,000 and advertisement expenses rupees 10,000 outstanding as on 31st March 2021. And last adjustment, legacy donation is towards construction of library block. Clear? तो आपको ये पता है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग है कंसर्न जो भी आइटम रहेगा आप वहां पे इसको आउटस्टैंडिंग को ऐड कर लेंगे. क्लियर? अगर आपका कोई भी लीगेसी डोनेशन कंस्ट्रक्शन फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग है तो ये कैपिटल नेचर की है, तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय शामिल नहीं करेंगे. ये डायरेक्ट आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. ओके, देखते हैं मेरे भाई. सबसे पहले हम लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है. इसका सोल्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. क्लियर? अब देखते हैं, ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है, अमाउंट है, फिर आपका ये इनकम है और अमाउंट है. क्लियर? अगर हम देखें मेरे भाई एक्सपेंडिचर साइड में, तो टू चैरिटी 1,15,000 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है. टू रेंट एंड टैक्स 32,000 गिवन है. एड आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे. 6,000 को जोड़ेंगे 38,000 हुआ. टू सैलरी 60,000 गिवन इन योर क्वेश्चन and add outstanding rupees 9,000 given in adjustments. Okay, then total of salary is equal to 69,000 to printing 6,000, to postage 3,000, to advertisement expenses 45,000 and outstanding rupees 10,000 given in your adjustments. Okay, then total of advertisement expenses is equal to 55,000 and to insurance rupees 20,000. Insurance taken on 1st July 2020 for 1 year. Okay, then 3 months means आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च के एंड में ही आपका अकाउंट मेंटेन हो रहा है. अगला 3 महीने का इसमें इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड माना जाएगा, क्योंकि 3 महीने एडवांस का पेमेंट हो गया है, पूरे 1 साल का पेमेंट हुआ है. 1 जुलाई से अगले 1 जुलाई तक मीन्स 1 साल हो गया. तो 3 महीना, क्योंकि आपका अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है वो 31st मार्च को हो रहा है, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का प्रीपेड माना जाएगा. तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीपेड आपका 20,000 इंटू 3/12 इज इक्वल टू 5,000. ये मेरे भाई 5,000 आपका ये प्रीपेड होगा. आउटर कॉलम में 15,000 शो करेंगे. 20,000 में से 5,000 इंश्योरेंस का माइनस हो जाएगा जो कि प्रीपेड है, तो आपका 15,000 होगा. क्लियर? आउटर कॉलम में इसी तरीके से आपके इनकम साइड में डोनेशन दिया हुआ है, ये आपकी इनकम होगा तो इनकम साइड में आ गया. सब्सक्रिप्शन आपके क्वेश्चन में दिया है तो बाय सब्सक्रिप्शन 4,28,000 गिवन इन योर क्वेश्चन.
इसके बाद दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 दिया हुआ है। एड एक्रूड, आपके एडजस्टमेंट में एक्रूड दिया हुआ है, तो एक्रूड को हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर, ये आपका 56,000 हो गया। एंड इसके बाद आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर को बेचा गया है और वो 2,000 रुपए उससे मिला है। क्लियर, इनकम साइड मेरे भाई ज्यादा है, इनकम साइड का टोटल 5,76,000 हुआ, 5,76,000 रुपए। इस 5,76,000 में से आप ये जो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आप देख रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर के टोटल को जब आप माइनस कर देंगे तो 2,75,000 दैट्स योर टू सरप्लस आर, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, और आपके लास्ट में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दोनों साइड का टोटल 5,76,000 होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे एंड बैलेंस शीट देखते हैं। ओके, देखते हैं एट फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट एज एट 1 अप्रैल 2020। साल के शुरू में ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा और ये कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाएगा। क्लियर, देखते हैं यहां पर मेरे भाई बहुत ज्यादा आइटम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कैश और बैंक का ही बैलेंस दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये टोटल कॉलम होते हैं। अब कैश इन हैंड आपके क्वेश्चन में 1,15,000, 1,15,000 रुपए दिया है, रिसीव्ड साइड में सबसे टॉप पे लिखा है। क्लियर, और उसके बाद कैश एट बैंक लिखा है 1,26,000, 1,26,000 रुपए दिया है। आप इसका टोटल कर लेंगे 2,41,000, 2,41,000 आया। इस 2,41,000 को आप इधर भी लिखेंगे और लिखेंगे कैपिटल फंड ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और ये अमाउंट होगा 2,41,000, 2,41,000 रुपए। क्लियर, एंड लास्ट में आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 2,41,000 आएगा। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। इसके बाद हम लोग फाइनल बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसका हम हेडिंग ऐसे बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट एज एट 31 मार्च 2021। क्लियर मेरे भाई, आगे देखते हैं, ये आपका लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट है, एसेट्स है, अमाउंट है। क्लियर, अब देखते हैं लीगेसी डोनेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपकी लायबिलिटीज बनेगी। मैंने आपको बताया था कि चैरिटेबल, ये आपका जो है कि एक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ब्लॉक बनाया जा रहा है, लाइब्रेरी ब्लॉक कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये आपकी कैपिटल नेचर की होगी। तो हम चाहें तो हम इसको कैपिटल फंड में भी जोड़ सकते हैं। क्लियर, या हम डायरेक्ट जो है कि यहाँ पे आप लायबिलिटी साइड में भी शो करेंगे, बात एक ही होगी। तो आप लिखेंगे लीगेसी डोनेशन 1,80,000, आप लिखेंगे कैपिटल फंड 2,41,000। आपके ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एट सरप्लस, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस 2,75,000 फाइंड आउट हुआ है। आप टोटल करेंगे 5,16,000, 5,16,000 रुपए आउटर कॉलम में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट पे भी पड़ता है। ओके, जैसे यहाँ पे 3 प्रकार के आपके एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के रूप में शो किया गया था एडजस्टमेंट में, तो आप लिखेंगे रेंट 6,000, आपके क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट में, सैलरी 9,000 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000, टोटल आपका 25,000 ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हुआ तीनों का मिला करके। क्लियर, अब आप जब ये टोटल करेंगे तो 7,21,000 ये आपके लायबिलिटी साइड का टोटल हुआ। अब हम आते हैं मेरे भाई एसेट साइड में, देखते हैं एसेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 आपके ये एडजस्टमेंट में गिवन है, तो हम इसको एसेट साइड में लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 आपका प्रीपेड था, अभी हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखा था, तो ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5,000। क्लियर, इसके बाद फर्नीचर आपके क्वेश्चन में दिया है 2,16,000 का, इन्वेस्टमेंट आपका 23,000 दिया हुआ है। इसके बाद ये कैश इन हैंड 99,000 दिया हुआ है एंड कैश एट बैंक 16,000, 16,000 रुपए दिया हुआ है। और जब हम लोग इसका जब टोटल करेंगे तो आपका आएगा 7,21,000, 7,21,000। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा ये बैलेंस शीट सॉल्व हो गया। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,30,000 रुपए है, 2,30,000। क्लियर, और इस तरीके से हमारे ये दोनों साइड का टोटल 7,21,000 आ गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।